अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक नए टॉपिक के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेफ्रॉन। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्लियर किया था किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किडनी बनी हुई किस चीज़ से है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो होगा वो कौन सी चीज है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन, ठीक है। हमने किडनी तो पढ़ ली के सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, फिर हमने पढ़ा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन किडनी जिन चीज़ों यानी जिन सेल्स से बनी हुई है उन सेल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ठीक है, नेफ्रॉन। जैसे कि हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था वो हमारे पास था नर्व सेल्स या न्यूरॉन। इसी तरह जो हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा किस चीज़ का, किडनी का, उसको हम बोलेंगे नेफ्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन is the structural and functional unit of kidney, ठीक है। नेफ्रॉन जो होगा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा किस चीज का, किडनी, गुर्दे का, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ईच किडनी में जो होते हैं, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन यानी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिल के जो है ना हमारे पास जो है ना क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। तो ईच किडनी में 1 यानी एक किडनी में हमारे पास जो है तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनीज का। किडनीज जो है ना हमारे पास नेफ्रॉन से बनी हुई है, ठीक है। और एक ही किडनी के अंदर हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन्स यानी 1 मिलियन से मिलके हमारे पास एक किडनी बनती है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टर्म है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी जो होगा ये हमारे पास स्टडी है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी, ठीक है। एक टर्म है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जब भी हम स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, गुर्दे के बारे में, चाहे वो स्ट्रक्चर के मुतालिक हो, उसके फंक्शन के मुतालिक, या जो नाम पढ़ते हैं उसके बीमारियों के मुतालिक, तो इन चीज़ों की स्टडी जो होगी किडनी के बारे में तो वो हमारे पास कहलाएगी नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि एक नेफ्रॉन जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेक्चर भी बड़ा है, तो आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि नेफ्रॉन जो है उसके कितने हिस्से हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इसका कवर करेंगे स्ट्रक्चर के इसके कितने हिस्से हैं, ठीक है। जब भी हम एक नेफ्रॉन को देखते हैं, ठीक है,
नेफ्रॉन जो होगा हमारे पास, ठीक है, जो वन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को अगर हम देखें, इसके बेसिकली हमारे पास जो है ना टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है, एंड द सेकेंड वन जो है वो हमारे पास होगा कौन सी चीज, रीनल ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो हिस्से हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। फिर रीनल कार्पसल के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर फिर मजीद जो है ना हमारे पास कौन सी चीजें हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरा हमारे पास होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये दो हिस्से हमारे पास रीनल कार्पसल के अंदर, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के हमारे पास रीनल कार्पसल बनाती हैं, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल को अगर हम देखें, बेसिकली इसके हमारे पास होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, एंड सेकेंड वन जो होता है वो हमारे पास होता है लोब ऑफ हेनले, एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास होता है डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये तीनों हिस्से मिलके हमारे पास कौन सी चीज, रीनल ट्यूब्यूल बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि बोमेन्स कैप्सूल कौन सा हिस्सा है, ग्लोमेरुलस कौन सा हिस्सा है, रीनल कार्पसल कौन सा हिस्सा है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले, ये चीजें हम क्लियर करेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन चीजों को, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम देखनी है, ठीक है। अब हर जो नेफ्रॉन होगा वो हमारे पास जो है ना मुश्तमिल होगा किस चीज पर, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल पर, किस चीज पर, लॉन्ग ट्यूब्यूल पर, ठीक है। जो ईच हमारे पास कौन सी चीज होगी, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, ईच जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास कंसिस्ट होगा ए सिंगल लॉन्ग ट्यूब्यूल as well as a ball of capillaries called glomerulus, ठीक है। अगर हम एक नेफ्रॉन को देखें, ये एक लंबे से सिंगल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक नेफ्रॉन को अगर हम देखें, ये एक सिंगल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होगा, और ट्यूब्यूल के साथ साथ हमारे पास ये कैपिलरीज के जो है ना एक गुच्छे पर एक बाल, एक जो बंडल है उसकी शक्ल में हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होंगे। उन कैपिलरीज को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस का, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां से, ये जो खून की जो कैपिलरीज है जो हमारे पास एक बाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं,
ठीक है। इस बाल नुमा स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनाती है, इस हिस्से को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। इस हिस्से को हम किस चीज का नाम देंगे? ग्लोमेरुलस का नाम देंगे। ये जो अभी रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो ना कहलाएगा, जो बंडल है हमारे पास, ठीक है, एक बॉल है किस चीज का? कैपिलरीज का। इनको हम नाम देंगे किस चीज का? ग्लोमेरुलस का नाम देंगे, ठीक है। और इसके बाद ग्लोमेरुलस को अगर हम देखें, ठीक है, जहां से ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई जहां से हो रही है, इस हिस्से को हम नाम देंगे, ठीक है, एफरंट आर्टरियोल्स का। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे? एफरंट। ठीक है, इसको नाम देंगे एफरंट का। और जहां से ये वापस बैक जा रही है, उसको हम बोलेंगे ई फ्रंट वेन्यूल्स। ठीक है, यानी ठीक है, ए फ्रंट आर्टरियोल्स या ए फ्रंट कैपिलरीज आप बोल सकते हैं, और ई फ्रंट, या दूसरा जो हमारे पास होगा ये होगा ई फ्रंट। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमने पढ़ा कि हमारे पास दो हिस्से, सॉरी, हमारे पास जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, इसको तो हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से ढका हुआ है, कवर है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से। मैं आपके लिए इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। ये जो हिस्सा होगा हमारे पास, जो ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा है, इस हिस्से को हम नाम देंगे किस चीज का? बोमेन्स कैप्सूल का। इस हिस्से को हम नाम देंगे बोमेन्स कैप्सूल का। ये अभी मैं जो शो कर रहा हूं ब्लू कलर से, ये हिस्सा हमारे पास होगा, कौन सी चीज होगी? ये हमारे पास होगा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, जो सराउंड करता है किस चीज को? ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है। इस हिस्से को हम, एक जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल का नाम देंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि द ब्लाइंड एंड ऑफ, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि यहां पे द ब्लाइंड एंड ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है, द ब्लाइंड एंड ऑफ ट्यूब्यूल फॉर्म ए cup shaped structure which surround the glomerulus is called बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल हमारे पास कौन सा हिस्सा होगा जो किस चीज को ढकता है, जो किस चीज को घेरता है? जो हमारे पास ग्लोमेरुलस, जो अभी मैंने पढ़ाया, इस ग्लोमेरुलस को जो चीज क्या कर रही है? कवर कर रही है, जो सराउंड कर रही है, इस हिस्से को हम नाम देंगे किस चीज का? कौन से हिस्से का नाम देंगे? ये हमारे पास होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल होगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल के बाद, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो हिस्से हैं
ग्लोमेरुलस और जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों मिल के हमारे पास कौन सी चीज बनाती है? रीनल कार्पसल बनाती है। उसके बाद रीनल कार्पसल के बाद आप देख सकते हैं, जिसको मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, अब ब्लैक कलर से जिसको मैं शो कर रहा हूं, ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, जिसको आप देख सकते हैं कि मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास होगा, कौन सी चीज होगी ये हमारे पास होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारे पास होगा, कौन सी चीज होगी? ठीक है, यहाँ से जिसको अभी मैंने ठीक है ब्लैक कलर से शो किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले हिस्से को हम नाम देंगे, जो कि हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का नाम देंगे। किस चीज का नाम देंगे? ये हमारे पास होगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी आप लिख सकते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहां से, ठीक है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इसको हम नाम देंगे किस चीज का? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का, जो रिनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है। इसको आप लिख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज अ कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द लोब ऑफ हेनले एंड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना होगा, कहाँ पे वाक़ होगा? ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ये बिटवीन होगा किस चीज के? बोमेंस कैप्सूल एंड लोब ऑफ हेनले। लोब ऑफ हेनले और बोमेंस कैप्सूल के दरमियान जो हिस्सा वाक़ है, उस हिस्से को हम नाम देंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जिसको मैं आपके सामने रेड कलर से अभी शो कर रहा हूं, जो भी हिस्सा मैं रेड कलर से शो करूंगा, वो हिस्सा जो होगा, वो हिस्सा हमारे पास होगा लोब ऑफ हेनले। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे पास कहलाएगा ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास होगा लोब ऑफ ठीक है, इसको जो मैं अभी शो कर रहा हूँ रेड कलर से, ये जो रेड कलर से अभी मैंने शो किया, इसी हिस्से को हम नाम देंगे किस चीज का? लोब ऑफ हेनले का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा होगा? लोब ऑफ हेनले। ठीक है, लोब ऑफ हेनले। ठीक है, तो लोब ऑफ हेनले को आप लिख सकते हैं कि ये यू शेप स्ट्रक्चर होगा, जो असेंडिंग जो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब रखता है। जो कौन सी चीज हमारे पास रखती है? जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब हमारे पास क्या करता है? रखता है। इस हिस्से को हम नाम देंगे कौन सी चीज का? लोब ऑफ हेनले का। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है रिनल ट्यूब्यूल का, लोब ऑफ हेनले, जो एक कौन सी चीज है हमारे पास है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यू शेप ये हमारे पास क्या होगी? स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये क्या रखता है? हेज डिसेंडिंग
और ये क्या रखेगा, असेंडिंग लिम्ब इसका क्या होगा, होगा। ठीक है, असेंडिंग मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में भी होगा और डिसेंडिंग में भी होगा और असेंडिंग ऑर्डर में भी होगा। तो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के अंदर, जो कि वाकई है प्रोक्सिमल टिब्यूल और डिस्टल टिब्यूल के दरमियान ये क्यू शेप स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब रखने वाला, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लोब ऑफ हेनले। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा हिस्सा, जिसको अभी मैं जो है ना शो कर रहा हूं आपके सामने ब्लू कलर से, ठीक है, अभी जो मैंने ऐसा शो किया है किस चीज के साथ, मैंने जो है ना जो ब्लू कलर से आपके सामने शो किया है, इस ब्लू कलर वाले हिस्से को हम नाम देंगे किस चीज का, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। जो हमने पढ़ा था कि रेनल टिब्यूल के 3 हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा जो होगा हमारे पास, ये कौन सी चीज होगी, ये हमारे पास होगा डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ये वाला हिस्सा हमारे पास होगा डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल का। ठीक है, जो कि आप लिख सकते हैं कि इट इज अ कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है, लाइज बिटवीन द कलेक्टिंग डक्ट एंड लोब ऑफ हेनले के दरमियान। ठीक है, ये हमारे पास होगा तीसरा हिस्सा। और उसके बाद जो हमारे पास है, जिसको मैं सब्स कलर से अभी रेड कलर से शो करूंगा। ठीक है, ये जो रेड कलर से अभी मैं शो कर रहा हूं, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगी कलेक्टिंग डक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हिस्सा ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास कौन सी चीज कहलाएगा, ये हमारे पास होगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है ना हमारे पास नेफ्रॉन्स यानी डिस्टल ट्यूब्यूल से आके यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक जगह पर जब मिलेंगे, इस जगह को हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारे पास होगा कौन सी चीज होगा, ये हमारे पास होगा कलेक्टिंग डक्ट होगा। ठीक है, जब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होगी तो जहां पे ये वेस्ट जाके पेल्विस में गिरेगा, सबसे पहले ये आके कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जिस ये लास्ट पार्ट को जिसको हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक नेफ्रॉन को जब हम देखते हैं, एक नेफ्रॉन के हिस्से जो कि अभी मैंने पढ़ाया था कि
किडनी हमने पढ़ी थी, किडनी जिन चीज़ों से बनी हुई है वो हमारे पास नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर हमने एक टर्म पढ़ा था नेफ्रोलॉजी, किडनी के बारे में स्टडी करना, उसकी डिजीज, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में, तो वो हमारे पास नेफ्रोलॉजी कहलाती है। फिर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है, नेफ्रॉन जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर हम देखें ऊपर से रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। रीनल कार्पसल जो है वो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके बनाते हैं। ये जो एक गुच्छा है, एक बंडल है, ठीक है, एक हमारे पास जो है ना कौन सी चीज है, बॉल है कैपिलरीज का, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। और दूसरा जो है, ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास कौन सी चीज कहलाएगा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। फिर दूसरा हिस्सा जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, उसी हिस्से को हम नाम देंगे किस चीज का, बोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है, कौन सी चीज का, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल के रीनल कार्पसल बनाते हैं। फिर दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमारे पास 3 हिस्से हैं। ये जो पहला हिस्सा है जो कॉइल्ड शेप्ड है, जो लोफा भेनले और बोमेंस कैप्सूल के दरमियान मौजूद है, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, ठीक है। और दूसरा जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये लोफा पेहनले है, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग डिम्ब रखती है। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ये डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लोफा पेहनले और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल मिलके हमारे पास दूसरा हिस्सा रेनल ट्यूब्यूल बनाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक आगे जाके जहाँ पे एक नेफ्रॉन खारिज होगा, कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें इसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन साइडों से मिलके खारिज होंगे। और उसके बाद ये जाके जो वेस्ट होगा पेल्विस में गिरेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को हम 2 लेक्चर में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्लियर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। आज सिर्फ हमने इसकी स्ट्रक्चर क्लियर की। कल इंशाल्लाह इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे कि ये फिल्ट्रेशन किस तरह होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई भी सवाल है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।